सर आज आप आए हैं, निरीक्षण किया है, किस तरह का निरीक्षण था, क्या क्या है, आपने क्राइम बैठक भी ली है, क्या कहना चाहते हैं? यह एक जिले का औपचारिक निरीक्षण की कार्यवाही है जो वार्षिक निरीक्षण किया जाता है। उसी क्रम में जिले की संपूर्ण कारगुजारी, क्या व्यवस्था, क्या समस्याएं जिले को फील हो रही है, किस प्रकार के इश्यूज यहाँ पे हाईलाइट हो रहे हैं, किस प्रकार से इनका निराकरण या पुलिस मुख्यालय के स्तर के ऊपर इनको क्या संसाधन की आवश्यकता, इश्यूज जिनके ऊपर विचार किया जाना चाहिए, उन्हीं सब के लिए बातचीत के लिए आज मैं यहाँ पे आया हूँ। क्योंकि सर अलवर सेंसिटिव जिला है, भोकसी और गौ तस्करी, इसके अलावा म्यूल अकाउंट्स और साइबर अपराधी बहुत हैं। उसके लिए सर किस तरह की बैठक ली और किस तरह के दिशा निर्देश दिए हैं? जो मैंने यहाँ का रिकॉर्ड्स देखा और पास्ट में भी मेरे को यहाँ की जानकारी थी, मेरे को ये देख के अत्यंत खुशी हुई कि जो प्रेजेंट एसपी सुधीर चौधरी जी है, उनके नेतृत्व में उनकी जो पूरी टीम है, बड़ी मुस्तैदी के साथ में साइबर अपराधी और साथ में जो एक बोवाइन एनिमल स्मगलिंग, गोकशी और जो उनका तस्करी का जो काम हो रहा था, उसमें बहुत ही अच्छा काम कर रही है। वर्तमान में इस प्रकार के केसेस में काफ़ी हद तक गिरावट आई है। जो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर एक पोर्टल बनाया जाता है जिसमें हॉटस्पॉट्स देखे जाते हैं कि किस जगह से साइबर क्राइम ज़्यादा ओरिजिनेट हो रहा है, तो उस हॉटस्पॉट्स में भयंकर इन्होंने कमी लाने का काम किया है कि ताकि यहाँ के अपराधियों के मध्य में डर रहे। वो पूरे देश में जो साइबर अपराध करते थे उसमें कमी लाने का इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है अपना, और उन अपराधियों के पीछे पड़े हुए हैं। मिनी सचिवालय को 30वीं बार धमकी मिली है बम से उड़ाने की। लगातार 3 मेल आई हैं, वो भी एक ही जगह से आई हैं। विगत साल, इस साल 2 बार। उस पर सर चूंकि आप क्राइम बैठक ले रहे थे, इस मामले का संज्ञान आया आपको? हाँ, डेफिनेटली संज्ञान आया। उसके ऊपर जो यहाँ की एंटी सबॉटेज टीम है वगैरह, उसको एक सरसरी तौर के ऊपर देखने के लिए, व्यवस्था चेक करने के लिए कहा भी गया था। बिल्कुल, क्योंकि आप भरतपुर भी एसपी रहे हैं, आप एडीजी हैं, यहाँ सर लगातार आपने बॉर्डर इलाका देखा ही है। पुलिस बहुत कम संसाधनों में अपना 110% देने की कोशिश करती है। क्या इन संसाधन मिलेंगे, नफरी बढ़ेगी और आगे की जो फर्दर आने वाले, क्योंकि अभी ईसा मसीह का वो आने वाला है, तो कुछ इनपुट्स अलग तरह के आ रहे हैं एजेंसी को, उस पर सर क्या आपके निर्देश मिले हैं? संसाधन तो एक सतत प्रक्रिया है, निश्चित तौर से कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा संसाधन और बढ़ते जाएंगे और सिचुएशन और चीज़ों में इम्प्रूवमेंट होता ही जाएगा, तो उसके बारे में नहीं है। और 110% देने वाला अधिकारी हैं, इसीलिए वो 100 की जगह 110% दे रहे हैं और अच्छा काम करके दिखा रहे हैं। और वही हमारी एक्सपेक्टेशन है कि आपके पास में रिसोर्सेज चाहे कुछ भी हो, लेकिन अपन को जी तोड़ मेहनत करके जनता की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरना है और उसी प्रकार से अपने को कार्रवाई करके देनी। सर आज की युवा पीढ़ी क्राइम की तरफ जा रही है, तो उस पर अंकुश लगाने की क्या रणनीति बनाई गई? 2 बिंदु होते हैं, बेनिफिट्स ऑफ क्राइम। यदि क्राइम करने का फायदा, उसमें जो रिस्क इन्वॉल्व है उससे ज़्यादा हो जाता है, तो लोग बाग क्राइम की तरफ चले जाएंगे। यदि रिस्क इन्वॉल्व को आप बढ़ा देते हो तो वो वापस लौट जाएंगे और फिर सभ्य नागरिक रहेंगे। यह एक मानव प्रकृति है कि जिसको गलत काम करने के प्रति वो भागता है, लेकिन जैसे ही देखता है कि हाँ भाई इसमें तो रिस्क इन्वॉल्व है, तो वो वापस पीछे हो जाता है। उसी प्रकार से आज जो अलवर पुलिस कार्य कर रही है कि साइबर अपराध जो एक सबसे इजी और एक फेसलेस अपराध है कि आप अपने कमरे में बैठे बैठे चुपचाप अपराध कर सकते हैं, उसी के प्रति जो हमारे एसपी साहब हैं उनकी टीम काम कर रही है। तो एक ये खुशी की